वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यमरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि चे भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वल कृशाणुं ज्ञानिनामर्गग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानरणामदिशं रघुपति प्रिय भक्तं माधवजातं नमामि। हो जामवंत के वचन सुनाए सुनी रघुवीर हृदय अति भाए जब लगी आवो सीता ही देखी होई काच मोहि हर सब विशेषी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर को दुख बोधि चढ़े उठा ऊपर जहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता चल निधि रघुपति दूत बिचारी ते में ना के हो ही समकारी हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन पर नाम ओ मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा आज सुरन में मोहि दिनारा सुनत बचन कह पवन कुमारा तब तव बदन भेटि हऊ आई सत्य कहो मोहि जानत माई भोजन भरि देहु बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा जस जस सुरसा बदन पटावा तासु तून कपि रूप देखावा बदन पैति मुनि बाहर आवा मांगा विधाता ही सिरुनावा काम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदानी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी हरहु नाथ मम संकट वारी हरहु नाथ मम संकट वारी श्री राम। सुंदरकांड का पाठ कई बार होता है, हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि जब तक हम इसका एक बार जीवन में हिंदी अनुवाद ना पढ़ लें तब तक इसकी सार्थकता अधूरी रहती है कि सुंदरकांड वाकई में कहना क्या चाहता है। जामवंत के जैसे ही वचन सुनते हैं हनुमान जी को प्रसन्नता होती है, तुरंत वो समुद्र तट के पास एक सुंदर नाम का जो पर्वत होता है उस पर्वत पर चढ़ते हैं और वहां से छलांग लगाते हैं। अब जैसे ही वो छलांग लगाते हैं और वो पर्वत पूरा जमीन में धंस जाता है। आधुनिक साइंस की बात करें तो विज्ञान का ये नियम है, चाहे रॉकेट की बात करें चाहे तीर की बात करें, कि जितना पीछे बल लगता है उतना ही वापस आगे उसी गति से बल बढ़ता है। और इसी कारण हनुमान जी की उस पैर के बल से जितना उस पर्वत नीचे धंसता है उसी वेग से हनुमान जी छलांग लगाते हैं। और उनकी जो छलांग जो थी वो उस तरह से थी जैसे कि भगवान ने कोई बाण संधान किया हो। आगे जब जाते हैं तब देवता उनकी परीक्षा लेते हैं। अब कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि हनुमान जी भी देवता वो भी देवता, फिर देवता ही देवता की परीक्षा क्यों ले? तो यहां पर सीता
मिलेगी या ना मिलेगी, इसकी चिंता राम जी और हनुमान जी से ज्यादा देवताओं को थी, क्योंकि रावण से त्रस्त थे। तो उनको लगा कि कहीं राम जी ने पहली बार में किसी गलत व्यक्ति का चयन तो नहीं कर लिया। इस हिसाब से वो माँ सुरसा को परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। सुरसा अपना जैसे जैसे मुंह खोलती है, कपि उनसे धुना विस्तार करते हैं। हर बार दुगुना योजन, एक योजन का अर्थ होता है लगभग 12-13 किलोमीटर, और इसमें सुरसा 16 योजन मुख फैलाती है। तो पवन सुत 32 होते हैं, सुरसा 32 होती है, तो पवन सुत 64 होते हैं। सुरसा जैसी 64 होती है। 64 योजन का अर्थ होता है लगभग 800-900 किलोमीटर का मुंह उनका फटता है सुरसा का, और भगवान हनुमान उनके मुंह में प्रवेश करके एक मच्छर की भांति वापस से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि माँ, अब तो मैं तुम्हारे पेट से आया हूं, और पेट से आने वाला पुत्र के समान होता है, उसे खाया नहीं जाता। तब माँ सुरसा कहती है कि वाकई हनुमान आप बल में तो है ही हैं, बुद्धि भी आपकी बड़ी विशाल है। यही सुंदरकांड का मर्म है। और सुंदरकांड में कभी कभी हर चौपाई में हमारा अगर मन ना लगे तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय संतों ने सुझाया है कि सुंदरकांड की चौपाई में आप ऐसी चौपाई ढूंढे जिसमें रे या मैं अक्षर ना हो। यह भी इसकी एक सुंदरता है। आप ढूंढेंगे आपको हर चौपाई में रे या मैं मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि राम के दोनों अक्षर आपको मिलेंगे। अब जब तक ये पाठ चले आप ढूंढते रहना, और एक चौपाई ऐसी आएगी जहां राम नहीं मिलेगा, और जहां राम नहीं मिलेगा वहां आपको झूठ मिलेगा। यानी कि झूठ से संबंधित जो चौपाई होगी उसके अलावा पूरी रामचरितमानस में रे और मैं दोनों अक्षर हर चौपाई में विद्यमान है। यह बाबा तुलसी जी की महानता का परिचायक है। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग कह